नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अलग मुद्दे पे। जी हाँ, आज हम जो चर्चित मुद्दा आपको चल रहा है, आपको पता होगा 3 जून को कानपुर में दंगे हुए थे। जी हाँ, इस दंगे के पीछे क्या रीजन था, शुरुआत कहाँ से हुई थी, और आपको पता है इंटरनेशनल स्तर पे एक मुद्दा उठ रहा है कि जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले उनके जो पैगंबर हैं मोहम्मद, जी हाँ, उनके खिलाफ में भाषा का प्रयोग किया गया, उनके खिलाफ में कुछ गलत टिप्पणी की गई। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि ये देखिए यहाँ पे हम ये बात, राजनीतिक एजेंडा अलग छोड़ दो भाई, हम अपनी बात करेंगे कि एक नेताओं के चक्कर में आके आप लोग किस तरह से बर्बाद होते हो, किस तरह से राजनीतिक लोग अपना रोटी गर्म करने के लिए या अपनी रोटी पकाने के लिए राजनीतिक कैरियर चमकाने के चक्कर में कुछ एक दूसरे के धर्मों के खिलाफ बोलते हैं, और उसका इफेक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ता है, चाहे आप इंडिया में हो चाहे बाहर के देशों में हो। अब एक बयान, जी हाँ, भाजपा की जो प्रवक्ता है निपुर शर्मा, उसने लगभग 28 मई के करीब एक बयान दिया था, जो टीवी पे डिबेट हुई थी, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि उसकी वजह से कितने लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। गल्फ देशों में अभी मुस्लिम देश जो हैं, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, उनके क्या रिएक्शन है, वहां पे आप लोगों के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर जो बिजनेस है उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट है इसके ऊपर जो आर्थिक भार है, जो अर्थव्यवस्था उसके ऊपर कितना फर्क पड़ता है। इस तथ्यों के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि कुछ लोग अपना करियर चमकाने के चक्कर में देश की इज्जत दांव पे लगा देते हैं, इंटरनेशनल स्तर पे बेइज्जती करवा देते हैं। जी हाँ, डिटेल से वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, लगभग 28 या 29 मई को एक टीवी में डिबेट होता है, और उसमें कुछ धार्मिक लोगों को बिठाया जाता है, कुछ मुसलमान लोग होते हैं, कुछ हिंदू धर्म के लोग होते हैं, आपस में उनकी बहस होती है। उसमें एक भाजपा की प्रवक्ता है निपुर शर्मा, आप तस्वीर में देख सकते हैं, गलत किया उन्होंने, उनके मुसलमान जो हैं, उनके पैगंबर मोहम्मद, उनके खिलाफ में कुछ गलत टिप्पणी, धार्मिक टिप्पणी कर दी। इसका बवंडर धीरे धीरे उठा कि लगभग 3 जून को कानपुर में हिंसा भी भड़की थी, उसका रीजन भी यही था। अब इसमें यह हो गई राजनीतिक बातें, अब हम अपनी बातें कर लेते हैं। ये धीरे धीरे मुद्दा देखिए, जो कानपुर में जो दंगे हुए थे उसमें 1000 लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज की गई है, काफी लोगों की नामजद FIR हुई है, काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सबके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा लग गया। और आप यकीन मानिए कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ ना, वो निम्न तबके के लोग हैं, सुबह कमाते हैं, दिन में कमाते हैं, शाम को खाते हैं, वो लोग हैं जिनको धर्म के नाम से लड़ाया जाता है। ये तो इंडिया की बात हो गई। हम बात कर लेते हैं विदेश से रिलेटेड, कुवैत में, सऊदी अरबिया में, दुबई में, आप यकीन मानो बहरीन में, ओमान में, कतर में, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तालिबान भी इसमें शामिल हो गया। जी हाँ, और जितने भी ये मुस्लिम कंट्री हैं, उनकी तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। उन्होंने, कतर ने तो इंडियन दूतावास है उनको तलब कर लिया, आपको पता होगा, कुवैत ने भी कर लिया था, और भी कई देश है, उन्होंने उनको तलब करके उनसे सफाई मांगी, उनको रिपोर्ट पेश करने के लिए बोला गया है कि इंडिया में हमारे धर्म के खिलाफ में गलत कैसे बोल सकते हो, इंडिया को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि देखिए, बात इंडिया भारत को माफी मांगने का मतलब होता है कि आप लोगों की गर्दन नीचे झुकना, लेकिन इसमें भारत ने गलती थोड़ी की है। कुछ असामाजिक तत्व बोल दो जो अपनी कुछ गलती की वजह से भारत माफी क्यों मांगे भाई, पहली बात तो यहां आ जाती है। दूसरी बात, कुवैत में आपने देखा होगा कि काफी जगह इंडियन जो सामान है उसका बहिष्कार करने की नौबत आ रही है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इंडियन सामान का बहिष्कार किया जाए, कतर में, ओमान में, बहरीन में, इस तरह से। हालांकि ये एक गलती तो बात है ना, आप मानो इंडियन सरकार गल्फ से लगभग 50% से ऊपर कच्चा तेल है वो खरीदती है, और भी बहुत सारे बिजनेस ट्रेड इंडिया के ट्रेड होते हैं, तो ये एक कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कतर ने बोला माफी मांगो, हालांकि इंडियन सरकार ने उनके बाद में कुछ विदेशों से प्रतिक्रिया आने के बाद में इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए इनको 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। इनके खिलाफ में हालांकि FIR भी कई जगह हुई है, गिरफ्तारी भी इनको करनी पड़ेगी, नो डाउट, क्योंकि कोई भी किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, आप दूसरे धर्म के प्रति गलत बयानबाजी नहीं कर सकते, ये संविधान आपको इजाजत नहीं देता है। हाँ, आपके राजनीतिक मुद्दे उन पे आप बात करिए, लेकिन सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या है, ये जो टीवी आप देखते हो ना, टीवी में जो डिबेट होती है, ये इसीलिए ये एंकर लोग हैं, टीवी वाले इनको बिठाते हैं, कुछ लोगों को पैसे देके बुलाते हैं, कुछ लोग अपने आप आ जाते हैं, जो राजनीति से जुड़े होते हैं वो पैसे नहीं लेते, जो धर्म से जुड़े होते हैं उनको पैसों, डिबेट, ये रियल बता रहा हूं, आप गूगल पे सर्च करना कि इनको पैसे देके डिबेट पे बुलाया जाता है ताकि आपस में भिड़े और हमारी चैनल की TRP बढ़े और लोग उसको ज्यादा से ज्यादा देखें। और ये टीवी डिबेट का ही तो नतीजा है ना कि उन्होंने बयान दिया निपुर शर्मा ने, उनके बाद में 3 तारीख को कानपुर में जो दंगे हुए थे, इसका रीजन क्या है, यही कारण है सबसे बड़ा। अगर ये टीवी वाले, बता दूं, आप धर्म के नाम से सबसे ज्यादा डिबेट करवाते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि देश में कितने हॉस्पिटल बन गए, कितने विद्यालय खुल गए, कितने एजुकेशन से रिलेटेड हैं, कितने रोजगार है, इस पे कोई बहस कभी नहीं होती, आप देख लेना। सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे डिबेट होती है, और इनको वही लोग फॉलो करते हैं जो या तो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या निम्न तबके के लोग होते हैं, वो उनके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है। आप देख सकते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, धंधे वाले, उनको कहां टाइम होता है भाई, वो 2 घंटे की डिबेट बैठ के देखे, उनको टाइम नहीं होता है। आप यकीन मानो, अब जो कानपुर में दंगे हुए हैं ना, आप सर्वे कर लेना, आप यूपी साइड की अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो जिनके ऊपर FIR हुई है, जिनके सिर फूटे हैं, जिनके टांग टूटी है, झगड़ा हुआ है, वो कौन लोग हैं, वो वही लोग हैं जो निम्न पढ़े लिखे मजदूर टाइप के लोग हैं, उनको उकसा के भड़का दिया जाता है, वो भड़क जाते हैं। एजुकेटेड लोग नहीं भड़कते हैं, वो सड़कों पे नहीं आते हैं, वो तो प्लान करते हैं,
और जो लोग होते हैं ना जो बिना दिमाग के, वो लोग उसमें घुस जाते हैं, फिर पुलिस के डंडे पड़ते हैं, FIR होती है, जेल काटते हैं और उनके बच्चे भूख मरते हैं। जी हाँ, भारत सरकार, इंडिया के कम से कम 1 करोड़ के लगभग गल्फ देशों में लोग रहते हैं, आप लोग रहते हो, वहां से आप कमाते हैं, आपकी रोजी रोटी चलती है, आप सबको पता है। और ये जो बयानबाजी होती है ना, सीधा सीधा इफेक्ट गल्फ देशों पर पड़ता है, क्योंकि गल्फ देश हैं वो प्योर 100% मोमडन कंट्री हैं और वो सब मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। और उनको ये लगता है कि हमारे धर्म के खिलाफ, या हम जिनको मानते हैं पैगंबर मोहम्मद, उनके खिलाफ में अगर कोई बोलता है तो वो इंडियन बोल रहे हैं। तो आप वहां पे रहते हैं, आपके लिए भी एक माइनस पॉइंट आता है, संकट की घड़ी आती है। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों के प्रति भी वहां फिर नफरत पैदा होती है उन लोगों के, क्योंकि उनको गलती तो हालांकि चंद लोग करते हैं, गलतियां सब नहीं करते हैं, 0.0% लोग हैं वही गलती करते हैं। वो अपना राजनीतिक करियर चमकाने के लिए ऐसी भाषणबाजी करते हैं और वो मुड़ जाता है, और आप उनका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। आप यकीन मानो, इंडिया के कितने अच्छे लिंक हैं गल्फ देशों के साथ में, कितना ट्रेड उनका बिजनेस है अपना उन देशों के साथ में, कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो इंडिया के 1 करोड़ के लगभग लोग हैं जो इन देशों में पैसा कमाते हैं। जी हाँ, और उसके बावजूद में आप यकीन मानो, गल्फ देशों से सबसे ज्यादा दुबई से, वर्ल्ड में अगर बात करें ना, तो दुबई से सबसे ज्यादा इंडियन लोग हैं जो पैसे भेजने वाले हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे यूएसए दुबई से आते हैं, उसके बाद अमेरिका से आते हैं, बाकी और सारे देश हैं। इन देशों में सबसे ज्यादा पैसा इंडिया आता है, अर्थव्यवस्था, इंडिया की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, और उनके बावजूद अगर ऐसी टिप्पणी ये लोग करते हैं तो बिल्कुल ये शर्मनाक है देश के लिए। अब कतर ने बोला कि भारत माफी मांगे। भारत माफी मांगने का मतलब है कि कतर में जो लोग इंडियन रहते हैं ना, वो धर्म की बात नहीं है वहां पे कि हिंदू मुस्लिम, नहीं जी। अगर भारत माफी मांगता है तो आप लोगों का सिर अपने आप झुक जाएगा कतर में या गल्फ देशों में। तो ये बिल्कुल ही देश के लिए अहित बात है, अच्छी बात नहीं है देश के लिए। हालांकि सरकार ने अभी एक एडवाइजरी जारी की है, आज की डेट में अगर 7 जून की बात करें, 37 का जो बीजेपी के लोग हैं, 37 लोग हैं जो धर्म के प्रति नफरत फैलाते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, उनको लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। 37 लोगों की लिस्ट बनाई है। आज के बाद में जितने जो भी लोग ऐसी गलत भावनाएं या फिर गलत धर्म के प्रति बोलेगा, उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। 37 लोग हैं और लगभग उनमें सांसद विधायक लोग हैं। जी हाँ, हालांकि अभी देखिए, कोई चीज को कंट्रोल करने के लिए कोई बहाना होता है। ये निपुर शर्मा ने बयान दिया, इंटरनेशनल इश्यू बन गया, तो अभी कुछ बातें समझ में आती हैं पार्टी को भी कि हाँ गलत हो रहा है, वरना इतने दिन चल रहा था, लोग दे रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन आज के बाद नहीं देंगे। पार्टी ने सख्त संदेश दे दिया कि आपके खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि निपुर शर्मा एक इनके साथ में एक और है, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब आप बोलोगे पार्टी से क्या, इनके खिलाफ में जगह जगह FIR भी दर्ज हुई है, पुलिस इनकी जांच करेगी, इनको जेल भी जाना पड़ेगा, नो डाउट। तो ऐसी चीजों से सावधानी बरतें। और रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जो नेताओं के ये जो धर्म के जो चोले ओढ़ के घूम रहे हैं, धर्म के प्रति आप लोगों को आपस में लड़ाते हैं, ये सेफ होते हैं, हमेशा ध्यान रखें, ये सेफ है। चाहे आप कश्मीर में देख लो, चाहे इंडिया में देख लो, 3 जून को जो दंगे हुए उसमें भी देख सकते हैं। जो लोग हैं ना, बड़े लोग, वो आगे नहीं आते, वो तो पर्दे के पीछे खेल करते हैं, और आप जैसे लोग हैं ना वहां पे मर जाते हैं फिर। तो इन चीजों का बस ये अपडेट देना था। काफी जो मुस्लिम देश है उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं, विरोध दर्ज कराया है, भारत ने उनकी बात को समझा भी है और उनके आगे कार्रवाई भी होगी। आगे ऐसी उम्मीद करता हूं कि ऐसी भावनाएं नहीं भड़काई जाएगी, कोई भी राजनीतिक दल हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।